इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च पर बेस्ड दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम है आपकी 704 बाइनरी सर्च और सेकंड प्रॉब्लम है 35 सर्च इंसर्ट पोजीशन। दोनों प्रॉब्लम काफ़ी सिमिलर है, इसलिए हम इसे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन प्रॉब्लम्स में आपको एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है। एरे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और साथ में आपको एक टारगेट वैल्यू दी हुई है। जैसे हम टारगेट वैल्यू मान लेते हैं 50। हमें एक टारगेट वैल्यू दिया हुआ है, एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है। हमें इस टारगेट वैल्यू को इस एरे में सर्च करना है। अगर वो एलिमेंट हमें मिल जाता है तो हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। जैसे 50 का इंडेक्स क्या है, 6 है, तो हमें 6 रिटर्न करना है। अगर हमें नहीं मिलता तो हमें -1 रिटर्न करना है। एक प्रॉब्लम बाइनरी सर्च में हमें रिटर्न करना है -1 और दूसरी प्रॉब्लम सर्च इंसर्ट पोजीशन, उसमें हमें रिटर्न करना है कि ये एलिमेंट अगर प्रेजेंट ना होता तो कौन से इंडेक्स पर ये इंसर्ट होता। जैसे अगर हमें टारगेट एलिमेंट दिया होता 55 तो ये हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर हमें इस एलिमेंट को इंसर्ट करना होता तो वो कहाँ पर इंसर्ट होता, 50 के बाद यहाँ पर इंसर्ट होता 7th इंडेक्स पर। यहाँ पर हमें 55 इंसर्ट करना पड़ता और ये 60 मेरा कहाँ चला जाता, 8th इंडेक्स पर, राइट। तो हमें इस केस में 7 रिटर्न करना है। एक प्रॉब्लम में हमें क्या रिटर्न करना है, एलिमेंट मिले तो उसका इंडेक्स, नहीं मिले तो -1। दूसरी प्रॉब्लम में क्या रिटर्न करना है, एलिमेंट मिले तो उसका इंडेक्स, नहीं मिले तो वो हम कहाँ पर इंसर्ट करते हैं, वो पोजीशन। नॉर्मली हम किसी एलिमेंट को हमारे एरे में कैसे सर्च कर सकते हैं, हम 1 बाय 1 लीनियर स्कैन करें, इससे कंपेयर करें, सेम है नहीं है, 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 सेम है। मान लेते हैं हम 50 सर्च कर रहे थे, सेम है मिल गया तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। लेकिन अगर मान लो हमें 55 सर्च करना होता, यहाँ भी नहीं मिला, फिर हम इस पर आते, यहाँ भी नहीं मिला, तो हम क्या रिटर्न कर देते हैं, -1। तो ये अप्रोच हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लेती, ऑफ एन लेती। हम लीनियर स्कैन कर रहे हैं, इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, लीनियर सर्च। ये अप्रोच अगर हमारा एरे सॉर्टेड ना हो तब तो काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करती है, लेकिन हमारा एरे अगर सॉर्टेड है तो हम इससे काफ़ी बेटर कर सकते हैं। हम एन को लॉग एन में चेंज कर सकते हैं, किसका यूज़ करके, बाइनरी सर्च का यूज़ करके। तो हम देख लेते हैं कि बाइनरी सर्च क्या होती है। बाइनरी सर्च में आप क्या करते हो, एक लो पॉइंटर लेते हो जो आप स्टार्टिंग में 0th इंडेक्स पर, स्टार्टिंग एलिमेंट पर पॉइंट कर देते हो। एक आप हाई इंडेक्स लेते हो जो आप एरे के लास्ट एलिमेंट यानी कि 7th इंडेक्स पर पॉइंट कर देते हो। फिर आप इनका मिड निकालते हो। 0 + 7/2 कितना आया, 3 आया, तो आपका मिड क्या आया, 3rd इंडेक्स। हम मान लेते हैं कि हमें सर्च करना है 50। हम 50 एलिमेंट को सर्च करें कि हमारे एरे में है या नहीं है। अब जब हमें मिड मिल गया, हम इस मिड को इस 50 से कंपेयर करते हैं। हमारा मिड 50 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा एलिमेंट इस पूरे हाफ में प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा एरे सॉर्टेड है। तो अगर ये 20 मेरा इससे छोटा है तो 50 मेरा इस राइट हाफ में लाई करेगा, इस लेफ्ट हाफ में प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं इस केस में, लो को यहाँ से उठाकर मिड के बाद यहाँ पर ले आते हैं और फिर से हमारा मिड कैलकुलेट करते हैं। लो प्लस हाई बाय 2, 4 + 7/2, 11/2 कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमारा मिड आ गया ये 5। अगेन हम 50 को इससे कंपेयर करेंगे, ये हमारा छोटा है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा हाफ मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। मेरा एलिमेंट इस राइट हाफ में प्रेजेंट होगा, तो मुझे क्या करना है, लो को यहाँ से हटा के यहाँ पर ले आना है और फिर से मेरा न्यू मिड फाइंड आउट करना है। अभी मेरा लो 6 पर है, हाई 7 पर है, 7 + 6 13/2 कितना है, 6। मेरा मिड आ गया 6। अब मैंने इसे टारगेट से कंपेयर किया, 50 और 50 मेरा इक्वल आ गया, तो यानी कि मुझे एलिमेंट मिल गया और मैं इसका इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा। इसका इंडेक्स मुझे कहाँ से मिल जाएगा, मेरे मिड से। नाउ सपोज हम 55 फाइंड आउट कर रहे होते, ऐसा एलिमेंट जो कि मेरे एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करता। हम स्टार्टिंग में लो लेते 0 पर, हाई लेते 7 पर, मिड निकालते, मिड आता मेरा ये वाला एलिमेंट। हम सर्च करें 55, मैंने कंपेयर किया, ये छोटा है, तो मुझे क्या करना है, लो को यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आना है। फिर 4 और 7 इनका मिड निकालना है। इनका मिड कितना आएगा, 11/2, 5 ये आएगा। तो मेरा मिड आ गया ये। मैं 40 को 55 से कंपेयर करूंगा, अभी भी छोटा है, तो मुझे लो को यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आना है। 6 + 7/2 मेरा न्यू मिड कितना आएगा, 6 आएगा। फिर मैं 50 को 55 से कंपेयर करूंगा, अभी भी मेरा छोटा है, तो मुझे क्या करना है, लो को यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आना है। अब मेरा लो और हाई दोनों 7 पर है, 7 + 7 14/2 कितना आया, 7 आया। मैं 60 को 55 से कंपेयर करूंगा, मेरा ये बड़ा है। बड़ा है का मतलब क्या हुआ कि मेरा लेफ्ट हाफ में लाई करेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाई को यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आते हैं लेफ्ट पर। अब मेरा लो 7 पर आ गया,
हाई मेरा 6 पर आ गया। जैसे ही ये दोनों आपस में क्रॉस करते हैं हम एल्गोरिथम को स्टॉप कर देते हैं। उस टाइम तक अगर हमें टारगेट नहीं मिला होता तो इसका मतलब है कि ये 55 हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं है और हम -1 रिटर्न कर देंगे। और अगर हम देखें कि ये एलिमेंट हमारा कहाँ पर इंसर्ट होता, हमारा एलिमेंट होता लो पोजीशन पर इंसर्ट। जहाँ पर भी हमारा इस एल्गोरिथम के एंड में लो पॉइंटर आ जाएगा वहाँ पर हमारा 55 इंसर्ट होता। तो हमें किसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है, लो का। अगर हमें ये पूछा जाए कि हमें 55 को कहाँ पर इंसर्ट करना है तो लो का इंडेक्स रिटर्न कर दो। अगर ये पूछा जाए कि एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, नहीं है तो -1 रिटर्न करो, तो -1 रिटर्न कर दो। तो बेसिकली हमारा एल्गोरिथम वर्क कैसे कर रहा है, हम पूरे एरे का मिड निकालते हैं। जैसे मिड हमने 20 निकाला, हम इसको टारगेट से कंपेयर करते हैं। अगर वो टारगेट हमारा बड़ा है तो हम ये लेफ्ट हाफ इस पूरे को डिस्कार्ड कर देते हैं और हमारे राइट हाफ में सर्च करते हैं। अगर मान लो हमारा टारगेट -10 होता, यानी कि हमारा टारगेट लेफ्ट हाफ में होता, हमारा मिड क्या आया था, 20 आया था। 20 और -10 इनको अगर हम कंपेयर करें तो -10 मेरा छोटा है 20 से, यानी कि जो टारगेट एलिमेंट है वो मिड से छोटा है, यानी कि इस हाफ में लाई करेगा। मुझे इस हाफ को डिस्कार्ड करना है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम राइट बाउंड्री हाई को ले आते हैं मिड -1 पर और हम इस हाफ में सर्च करते हैं। लो और हाई इस हाफ में हम सर्च करते हैं। तो हर पॉइंट पर हम क्या करते हैं, मिड निकालते हैं और मिड को टारगेट से कंपेयर करने के बाद हम एक हाफ को डिस्कार्ड कर देते हैं कि इस हाफ में हमारा एलिमेंट प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। और क्योंकि हम हर बार एरे को 2 हाफ में डिवाइड कर रहे हैं और एक हाफ को डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, फिर से जो हमारा एरे बचता है उसको 2 हाफ में डिवाइड करते हैं और एक हाफ को डिस्कार्ड कर देते हैं। इसलिए हमारी इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, log ऑफ 2n। अगर स्टार्टिंग में हमारे पास 8 एलिमेंट्स है, ये 8 एलिमेंट्स है, तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करें, 4 एलिमेंट्स, एक हाफ को डिस्कार्ड कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने, 4। हमारे स्टेप कितने हुए, अभी 1 हुआ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से एरे को 2 हाफ में डिवाइड करेंगे, 2 और 2 के, एक हाफ को फिर से डिस्कार्ड कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 2 एलिमेंट बचेंगे। हमारे 2 ऑपरेशन हो गए। हम फिर से इसको 2 हाफ में डिवाइड करेंगे 1 एलिमेंट में और एक एलिमेंट को डिस्कार्ड कर देंगे और दूसरा एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, आइदर रिजल्ट हो जाएगा या हमें पता चल जाएगा कि हमारा एलिमेंट एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो इसके बाद हमारा क्या होगा, एक एलिमेंट का एरे बचेगा, हमारे ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, 3। और log ऑफ 28 क्या होता है, 3। log ऑफ 28 आपका आता है 3। तो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है इस प्रॉब्लम की, log ऑफ n। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एक एरे दिया हुआ है, सॉर्टेड एरे, और हमें एक टारगेट वैल्यू दी हुई है। अगर हमें टारगेट मिलेगा तो हम इंडेक्स रिटर्न करेंगे, अदरवाइज -1 रिटर्न करेंगे। हमें क्या करना था बाइनरी सर्च में, एक लो इंडेक्स लेना था 0 पर, एक हाई लेना था हमारे एरे के लास्ट इंडेक्स पर। फिर हमें मिड कैलकुलेट करना था। कब तक कैलकुलेट करना था, जब तक लो हमारा हाई से छोटा या इक्वल है। जैसे ही लो हमारा हाई से बड़ा हो जाएगा यानी कि हमारा एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाएगा। और हर बार हमें करना क्या था, हमें मिड निकालना था। तो मिड जनरली हम कैसे निकालते हैं, लो प्लस हाई बाय 2 ऐसे निकालते हैं। लेकिन अगर हमारी रेंज काफ़ी बड़ी हो, लो और हाई आपके दोनों 10⁹ 10⁹ तक पहुंच जाएं, तो ये क्या है, इंटीजर की रेंज से ओवरफ्लो कर जाएगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी सेम फॉर्मूले को ऐसे बदल देते हैं, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। जैसे अगर मैं 0 और 7 लूँ, लो आपका 0 था, हाई 7 था, तो 0 प्लस 7 बाई 2 कितना आता, 3 आता। और इस फॉर्मूले से देखें, लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2 यानी कि 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। तो आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, लेकिन ये वाली नोटेशन आपकी ओवरफ्लो को प्रिवेंट करेगी। हमें मिड मिल गया। इसके बाद हमें क्या करना था, हमें मिड पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको टारगेट से कंपेयर करना था। नम्स ऑफ मिड अगर मेरा टारगेट के इक्वल है, यानी कि मुझे इंडेक्स मिल गया जहाँ पर मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है, मैं वो इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं मिला तो मुझे क्या करना था कि मेरा मिड एलिमेंट टारगेट से छोटा है या बड़ा है। तो अगर ये मेरा मिड एलिमेंट टारगेट से छोटा है, छोटा है का क्या मतलब है कि मेरा एलिमेंट राइट हाफ में है, तो मैं अपनी लो बाउंड्री को मिड के बाद ले जाऊंगा, लो इक्वल टू मिड प्लस 1। लेकिन अगर ये मिड एलिमेंट मेरा टारगेट से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा टारगेट एलिमेंट लेफ्ट हाफ में प्रेजेंट है, तो मुझे हाई बाउंड्री को मिड -1 पर लेके जाना पड़ेगा। हाई इक्वल टू मिड -1 यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। और अगर ये पूरा एल्गोरिथम रन होने के बाद, यानी कि लो अगर मेरा हाई से ज़्यादा हो गया और मुझे कभी ये टारगेट मिला ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट मेरे एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो मुझे -1 रिटर्न कर देना है। नाउ हम दूसरी प्रॉब्लम देख लेते हैं, सर्च इंसर्ट पोजीशन, जिसमें अगर हमें एलिमेंट ना मिले तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना था, वो एलिमेंट किस पोजीशन पर इंसर्ट होता। तो ये हमने एग्जांपल के टाइम पर देखा था कि वो एलिमेंट कहाँ पर इंसर्ट होता, जहाँ पर हमारा लो पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता। तो हमारी सर्च इंसर्ट पोजीशन
इस प्रॉब्लम का कोड भी पूरा का पूरा सेम रहेगा। लास्ट में बस हमें क्या करना है, यहाँ पर -1 रिटर्न कर रहे थे, इसकी जगह हमें लो रिटर्न करना है। जहाँ पर भी हमारा लो पॉइंट कर रहा होगा वो एलिमेंट वहाँ पर इंसर्ट होना होगा, तो हम -1 की जगह लो रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हमारा पूरा कोड सेम है कि अगर हमें एलिमेंट मिल गया तो हम वो मिड रिटर्न कर देंगे। बाइनरी सर्च का कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। तो आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। थैंक यू गाइस।